गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए की सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। पहला मंत्र, शांत स्वभाव रखकर काम करना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा मंत्र, साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। तीसरा मंत्र, कभी हार न मानना। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेकपूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार न मनाने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में क्यों न हो। चौथा मंत्र, दोस्ती निभाना। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। ये दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया था। पांचवा मंत्र, माता पिता का हमेशा आदर करना। श्री कृष्ण को जन्म देवकी ने दिया था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा और राजा नंद ने गोकुल में किया। ये जानते हुए कि उनके अपने माता पिता उनसे दूर हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें दिल से प्रेम किया। उनका आदर और सम्मान करने में कोई कसर ना छोड़ी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की वह पावन तिथि आ रही है जिसके लिए मंगल गीत हवाएं गा रही हैं। जय हो कंस के काल की, जय हो लड्डू गोपाल की। चारों ओर देखने को मिले मिठाई की मिठास, तीनों लोकों के स्वामी कान्हा की आओ करे जय जयकार। महकता रहे खुशियों से आंगन, चारों ओर दया और करुणता के भाव का संचार हो। फिर एक साल बाद वह शुभ दिन आया है। माधव के जन्मोत्सव का सबने हर्ष मनाया है। भारत की सनातन संस्कृति का आधार है। जन्माष्टमी तो सौहार्द का त्योहार है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जग का उद्धार हो, खुशियों के आगमन से विश्व का कल्याण हो, सृष्टि का कण कण सकारात्मकता का संचार करे। जन्माष्टमी का पर्व आपके भंडार भरे। हर घर हर आंगन में खुशियों का वास हो। इस जन्माष्टमी वसुंधरा से अंधेरे का नाश हो। खुश रहें आप और आपका परिवार सदा। जन्माष्टमी की मंगल वेला पर यही मेरी मनोकामना है। जन्माष्टमी पर सुविचार। जन्माष्टमी का पर्व प्रतीक है धर्म की स्थापना और ज्ञान के संरक्षण का। जन्माष्टमी का पर्व प्रतीक है संस्कारों और विचारों की संपन्नता का। जन्माष्टमी के पर्व से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित हो सकते हैं। विद्या को पाना अपने आप में एक महोत्सव के समान होता है। भगवान श्री कृष्ण लीला ही आपको जीवन जीने का उद्देश्य और जीवन में एक लक्ष्य दे सकती है। जन्माष्टमी का पर्व मानव को मानवता का पाठ पढ़ाता है। ये पर्व हमें प्रेम, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान कृष्ण से मिले ज्ञान को आधार बनाकर ही हम अपने जीवन में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से ही मानव को जीवन की हर बड़ी से बड़ी कठिनाई का समाधान मिल जाता है। जन्माष्टमी के पर्व पर ही भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करके ही मानव अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का उत्तराधिकारी बनता है। कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि धैर्य और कर्म से हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। ये भी पढ़ें, दोस्ती को परिभाषित करते अनमोल विचार। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ भगवान श्री कृष्ण। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म ही तेरा धर्म है। भगवान कृष्ण। मनुष्य का जीवन उसके विचारों से निर्मित होता है। सकारात्मक विचार। छोटी चीजों में वफादार आइए क्योंकि इनमें आपकी शक्ति नहीं है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। सिर्फ प्यार करने वाला दिमाग एक ऐसा चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लड है, या इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नहीं बना सके। आप अपनी साख इस बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। कामनाएं समुद्र की भांति अतिरिक्त है, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले वे दृढ़ निश्चयी और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं, जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं उसे प्राप्त करने का प्राथमिक चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। जब यह विश्लेषण करने की बात आती है कि वे सफल हैं या असफल, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही एकमात्र विशिष्ट कारक हैं।
सर्वश्रेष्ठ शैक्षिकी उद्धरणों में से होने के नाते यह आपको अपने लक्ष्यों के बारे में भावुक होना सिखाता है ताकि उन्हें निश्चित सफलता में बदल दिया जा सके। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं, जबकि आप कुछ चीज़ों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। आपके पास अपनी ताकत और क्षमताएं होंगी और साथ ही ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आप चमक सकते हैं। जबकि कई शैक्षिकी उद्धरण होंगे जो आपको कभी हार न मानने के लिए कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह है अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लक्ष्यों को मील के पत्थर में बदलने के लिए अपने स्वयं के अद्वितीय कौशल और क्षमताओं का उपयोग करना। दूसरों को अपने दिमाग में न आने दें और लक्ष्य पर नजर रखें और आप वहां पहुंच जाएंगे। शिक्षण सबसे महान और निस्वार्थ व्यवसायों में से एक है। शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर इंसान और महान शिक्षार्थी बनाने के लिए कई रचनात्मक और नवीन विधियों के माध्यम से सर्वोत्तम व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। जबकि शैक्षिकी उद्धरण आपको महान व्यक्तित्वों से कुछ बुद्धिमान सबक प्रदान करते हैं। हर किसी के जीवन में एक नायक या कई सलाहकार होते हैं जिन्हें वे देखते हैं। ये शिक्षक केवल वे नहीं हैं जिनसे आप अपनी शैक्षणिक यात्रा में मिलते हैं, बल्कि जीवन भर, चाहे वह आपके बुजुर्ग हों या वे जिन्होंने आपको जीवन में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। सफलता एक घटिया शिक्षक है। इन लोगों में ये सोच विकसित कर देता है कि वह सफल नहीं हो सकते। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। साधारण लिखने वाले लोग ये दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। मैं अकेली हूं लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूं, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती मैं वह करने से पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूं। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हम सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। हम जो हे जटाधारी महादेव, गंगा को तूने सिर पर धारा, लेकर जगत का सब भार तूने कैलाश पर अपना घर बसाया। वो समंदर ही क्या जिसका कोई किनारा न हो, वो इबादत ही क्या जिसमें महाकाल नाम तेरा न हो। ना किसी का नाम चलता है, ना कोई रिश्वत अंडस्को चलती है। जब मेरे महादेव की अदालत चलती है, बस थामे रखना महादेव तुम मेरा हाथ। हम जमाने को बताएंगे प्यार की हद क्या होती है। हर हर महादेव। मेरे महादेव कहाँ करते हैं कि एक पल में अमीरी आएगी और एक पल में फकीरी। बस अच्छे कर्म कर ले नादान, ये तो तकदीर है। जय महाकाल। दुख में रहना कायरता, दुख से बाहर निकलना साहस। बेचारा दुखों के झंझावात में उलझा, दुखों से बाहर निकलने की राह ना सूझे। किस्मत का लेखा जोखा मान, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश ना कर। कूप मंडूक सा उसी को अपनी दुनिया मान जीता जाए। भीड़ में तन्हा, दिल में आंसुओं की इबारत लिखी। कचरेदान समझ अपने दुखों का बोझ भी उसी के कंधे पर डालते जाए। कहें इसकी तत्कदीर में तो घिसना ही लिखा है। दुख में रहना कायरता, दुख से बाहर निकलना साहस। ना बोलने का साहस नहीं, आदेशों का पालन करता जाए। पेटी गोट सा जीवन, एक रोज बदला स्वयं को। औरों को प्रसन्न करने के स्थान पर स्वयं को प्रसन्न करने की ठानी। ना करके काम का बोझ कम किया, बनाया स्वयं को महत्वपूर्ण। शिव ही सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं, शिव ओंकार हैं, शिव ब्रह्म हैं, शिव शक्ति हैं, शिव भक्ति हैं। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया। मिले आपको वो सब अपनी जिंदगी में जो कभी किसी ने भी न पाया। ओम नमः शिवाय। एक पुष्प, एक बेलपत्र, एक लोटा जल की धार, भोला कर दे सबका उद्धार। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस शिव के हाथ में है तेरी मेरी डोरी। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ। भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस शिव शंकर का पुजारी हूँ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चांडाल का काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया। नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया। गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे महादेव का नारा। मैंने तेरा नाम ले लेकर ही सारे काम किए हैं। लोग समझते हैं कि मैं किस्मत वाला हूं, पर असल में तो भोले मेरा सारा काम बनाता है। हाथों की लकीरों से ज्यादा महादेव के फैसले पर यकीन है। वो जब जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। जय शिव शंकर। काल भी तुम और महाकाल भी तुम, लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम।
भगवान शिव की भक्ति से नूर मिलता है, दिल के धड़कनों को सुरूर मिलता है, जो भी आता भोले के द्वार कुछ न कुछ जरूर मिलता है। महाकाल आपसे छुप जाए मेरी तकलीफ, ऐसी कोई बात नहीं, तेरी भक्ति से ही पहचान है मेरी, वरना मेरी कोई औकात नहीं। जय श्री महाकाल। सारा जहाँ जसका शरण मन अमन है, उन शिव जी के चरण में बने, उन शिव जी के चरणों की धूल आओ मिलकर चढ़ाएं हम श्रद्धा के फूल। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। जय शिव शंकर। काल भी तुम और महाकाल भी तुम, लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम। सारा जहां है जिसकी शरण में नमन है, उस शिव जी के चरण में बने, उस शिव जी के चरणों की धूल आओ मिलकर चढ़ाए हम श्रद्धा के फूल। जगह जगह में शिव हैं, हर जगह में शिव हैं, वर्तमान शिव और भविष्य भी शिव हैं। आई है शिवरात्रि मेरे भोले बाबा का दिन, शिव के चरणों में शीश झुकाने दो, भोले की भक्ति में मुझे डूब जाने दो। भोले बाबा आए आपके घर, जीवन को खुशियों से दे भर, न हो जीवन में कोई दुख, घर परिवार में बना रहे सुख। आज जमा लो भान का रंग, आपके जीवन बीते खुशियों के संग। भोलेनाथ की कृपा बसरे आप पर, जिंदगी में भर जाए नई उमंग। अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया। भूखे को अन्न देते देते प्यासे को पानी, ऐसे है मेरे भोले बाबा औघिरदानी। भगवान शिव की भक्ति से नूर मिलता है, दिल के धड़कनों को सुरूर मिलता है, जो भी आता है भोले के द्वार कुछ न कुछ जरूर मिलता है। शिव की महिमा अपरंपार, शिव करते सब जन का उद्धार, उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे। भोले बाबा का आशीर्वाद आपको मिले, उनकी दुआ का प्रसाद आपको मिले, आप करें जिंदगी में इतनी तरक्की, हर किसी का प्यार आपको मिले। हाथ में है डमरू जिनके और साथ में है काला नाग है, जिसकी लीला अपरंपार वो है मेरे भोलेनाथ। कहते हैं मन चंचल होता है और ये कब किस तरफ पहुंच जाए किसी को पता नहीं, क्योंकि इस तेज चलती दुनिया में मन की गति सबसे तेज होती है। इधर उधर की बातें सोचते हुए कई बार हम अपना मन दुखी कर लेते हैं और ना चाहते हुए भी मन में एक बोझ बना लेते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति या किसी चीज से जिसे आप प्यार करते हैं, उसे खोना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। आप किसी प्रियजन की मृत्यु से दुखी हो सकते हैं। दुख के कई कारण हो सकते हैं। उन अनेकों अलग अलग कारणों से अक्सर हमारा मन कुछ भारी सा रहता है और हम परेशान होते रहते हैं। आपको हम इस लेख में कुछ तरीके बता रहे हैं जिनसे आप दुखी मन को हल्का कर सकते हैं। 1. अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। 2. बातें मन में न रखें। 3. मेडिटेशन करें। 4. दूसरों से प्रेरणा ले। 5. अधिक न सोचे, ईमानदार। 7. रिश्तों को मजबूत बनाएं। अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। आपको अपनी जिंदगी में असफलता मिली, आप अपने किसी क्लोज रिलेशन से दूर हो गए, या आप अपनी जॉब खो बैठे और अभी बेरोजगार हो, तो ऐसे समय में दुख का रोना न रोएं बल्कि बाउंस बैक करें। बाउंस बैक का मतलब है कि खुद को कमजोर बनाने के बजाय खुद को मजबूत बनाने के बारे में सोचें। आप जिस भी कारण मुश्किल हालातों में फंसे हो, उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लें। बस स्वीकार कर लिया, अब इस कठिन समय से निकलने के रास्ते ढूंढिए। आपके लिए 1000 रास्ते हैं, बस आप कोशिश करिए। ये हमेशा याद रखें कि लाइफ में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। मुश्किल समय से निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। जितने प्रयास के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उतनी जल्दी आप अपने हालातों में बदलाव करने में सफल हो जाएंगे। बातें मन में न रखें। अगर आपका मन किसी बात को लेकर दुखी है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया, तो आप उस व्यक्ति से जाकर वो बात कह दें और समाधान कर लें। ऐसा करने से आपके मन में बना हुआ बोझ उतर जाएगा और आपका मन शांत होने साथ साथ हल्का होगा। कभी भी किसी शख्स को लेकर मन में कोई गुबार है तो उसे कहने से ना चूके और ना ही उससे डरे, बल्कि सीधे कहने की हिम्मत रखें। मेडिटेशन करें। कई बार हमारे जीवन में कोई समस्या या किसी से कोई मतभेद न होने पर भी मन में एक बोझ सा बना रहता है और हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आपका मन परेशान है और चिंतित है। इसके लिए आप मेडिटेशन करें। रोजाना सुबह 20 मिनट का ध्यान करने से मन एकाग्र होता है और आपका दुखी मन भी खुश होने लगता है। दूसरों से प्रेरणा ले। आपकी जिंदगी के कठिन हालात चल रहे हैं, शायद आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। यकीन नहीं आया ना मेरी बात का? आपने कभी उन लोगों को देखा है जो बचपन से कुछ भी देख नहीं पाते, मतलब जिनकी आंखें नहीं होती? आपने उन लोगों को देखा है जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते? आपने उन लोगों को देखा है जो चल नहीं सकते या लंगड़ाते हुए चलते हैं? आपने उस छोटे से बच्चों को देखा जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो और वह अनाथ है? आपने उन बच्चों को देखा जिनको एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है? अब ये पढ़कर शायद आप मेरी बात मतलब समझ गए होंगे। हम यही बताना चाहते हैं कि जो आपके लिए कठिन समय है, वह ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुकून देने वाली जिंदगी हो सकती है। अगर ऐसे लोगों की जीवन की कठिनाइयों से आपके कठिन हालातों की हम तुलना करें तो स्पष्ट है कि आपकी समस्या इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। आप ऐसे लोगों से लाख गुना बेहतर स्थिति में होंगे। बस अपनी किसी इच्छा के पूरा न होने या खुद को संतुष्ट न कर पाने के कारण आप परेशान हो रहे हो। अपनी असलियत को पहचानें और परेशानी को समझकर उसका हल ढूंढें। अधिक न सोचे। हमारा मन इसलिए ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि हम सोचते ज़्यादा हैं।
अधिक सोचने से और अधिक दिमाग लगाने से मन में दुख आता है और हम परेशान होते हैं। इसलिए किसी भी काम या व्यक्ति के बारे में अधिक ना सोचें अगर आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहे और उसमें अपना मन लगाएं। उसी में आप अपना 100% दें। ईमानदार, अगर आप अपने काम को लेकर, अपनी बातों को कहने को लेकर और अपनी सोच को लेकर ईमानदार है तो आपका मन कभी दुखी नहीं होगा और आपको हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिश्तों को मजबूत बनाएं। दुखी मन का सबसे बड़ा कारण हमारे घर में ही मौजूद रहता है और वो है कमज़ोर रिश्ते। आप बाहर की दुनिया में कमी निकालने या उसे सुधारने से पहले खुद के घर में चल रहे रिश्तों के बिगाड़ को सही करें, जिससे आपका मन भी हल्का और आपके जीवन में दुगनी गति से खुशियां आएंगी, क्योंकि परिवार ही खुशियों का आधार है। आप इन सभी तरीकों से खुद को दुखों से दूर कर सकते हैं। ऐसे में कोशिश करें खुद को मजबूत। सकारात्मक विचार, छोटी चीजों में वफादार आइए क्योंकि इनमें आपकी शक्ति नहीं है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। सिर्फ प्यार करने वाला दिमाग एक ऐसा चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लड है, या इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नहीं बना सके। आप अपनी साख इस बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। कामनाएं समुद्र की भांति अतिरिक्त है, पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले वे दृढ़ निश्चयी और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं, जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं उसे प्राप्त करने का प्राथमिक चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। जब यह विश्लेषण करने की बात आती है कि वे सफल हैं या असफल, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही एकमात्र विशिष्ट कारक हैं। सर्वश्रेष्ठ शैक्षिकी उद्धरणों में से होने के नाते यह आपको अपने लक्ष्यों के बारे में भावुक होना सिखाता है ताकि उन्हें निश्चित सफलता में बदल दिया जा सके। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, जबकि आप कुछ चीजों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। आपके पास अपनी ताकत और क्षमताएं होंगी और साथ ही ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आप चमक सकते हैं, जबकि कई शैक्षिकी उद्धरण होंगे जो आपको कभी हार न मानने के लिए कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह है अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लक्ष्यों को मील के पत्थर में बदलने के लिए अपने स्वयं के अद्वितीय कौशल और क्षमताओं का उपयोग करना। दूसरों को अपने दिमाग में न आने दें और लक्ष्य पर नजर रखें और आप वहां पहुंच जाएंगे। शिक्षण सबसे महान और निस्वार्थ व्यवसायों में से एक है। शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर इंसान और महान शिक्षार्थी बनाने के लिए कई रचनात्मक और नवीन विधियों के माध्यम से सर्वोत्तम व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जबकि शैक्षिकी उद्धरण आपको महान व्यक्तित्वों से कुछ बुद्धिमान सबक प्रदान करते हैं। हर किसी के जीवन में एक नायक या कई सलाहकार होते हैं जिन्हें वे देखते हैं। ये शिक्षक केवल वे नहीं हैं जिनसे आप अपनी शैक्षणिक यात्रा में मिलते हैं, बल्कि जीवन भर, चाहे वह आपके बुजुर्ग हों या वे जिन्होंने आपको जीवन में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। सफलता एक घटिया शिक्षक है। इन लोगों में ये सोच विकसित कर देता है कि वह सफल नहीं हो सकते। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। साधारण लिखने वाले लोग ये दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों